एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फेस्टिव स्पेशल मेकअप लुक, स्पेशली फॉर न्यूली वेड ब्राइड्स। मैंने ये लुक क्रिएट किया है। अगर आपकी नई शादी हुई है तो आप अपकमिंग फेस्टिवल्स में, दिवाली वगैरह में इस लुक को रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत ईजिली क्रिएट हो जाएगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा। तो मेकअप के लिए सबसे पहले अपनी ब्राउज फिल कर रही हूँ। मैं MN की ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद स्पूली की हेल्प से ब्राउज में जो भी प्रोडक्ट मैंने डिपॉजिट किया था उसे इवनली स्प्रेड कर लूँगी, जिससे सब कुछ बहुत इवन सा लगे और काफ़ी अच्छी लगती हैं ब्राउज इस तरह से सेट करने के बाद। अब मैं अपनी ब्राउज को क्लीन कर रही हूँ यूजिंग वेट एंड वाइल्ड कंसीलर। इससे बहुत डिफाइंड सा लुक आता है, शेप बहुत अच्छा आता है ब्राउ का। और अपनी आईलिड्स को भी मैं एक बेस क्रिएट कर रही हूँ आईलिड्स पे यूजिंग द सेम कंसीलर। इसके बाद इसको प्यूना स्टोर के ब्लेंडिंग स्पॉन्ज से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ डैब डैब करके। कंसीलर के ऊपर जो भी कलर मैं लगाऊंगी उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा आएगी, उसका जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ के आएगा। और यहाँ पे मैं टेप टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ आई शेडो लगाने के लिए। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ब्यूटी ग्लेज्ड पैलेट का यूज़ किया है। जो भी आई शेडो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सारे उसी पैलेट में से हैं। मेरे चैनल पर सेपरेट डेमो है उस पैलेट का, मैं आई बटन पे लिंक कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस पैलेट में से मैंने एक न्यूट्रल ब्राउन शेड लिया है एज माई ट्रांजिशन शेड और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से इसको क्रीज लाइन में मैं डिपॉजिट करके बिल्ड करूँगी। कलर को सर्कुलर मोशंस में ब्लेंड करूँगी, जिससे एक स्मोकीनेस सा क्रिएट हो जाए क्रीज में। और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है क्रीज से, बस क्रीज लाइन में इसको डिपॉजिट करके ब्लेंड कर लिया है। सेम पैलेट में से ये रॉयल ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू शेड लिया है मैंने अपनी फिंगर्स पे और इसे बस आउटर वी ऑफ माई आईज, जहाँ पे है आई वॉल से थोड़ा सा पहले आउटर कॉर्नर्स पे प्लेस किया। आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है ये पैलेट और इसका जो शेड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। कोई भी सेटिंग स्प्रे या वेट ब्रश टेक्निक का यूज़ नहीं किया, सिंपली फिंगर्स पे लिया है और इसे बाहर की तरफ प्लेस किया है और फिंगर से ही मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। काइंड ऑफ वी क्रिएट कर रही हूँ आउटर वी आईज पे। और बस एक पेंसिल ब्रश पे सेम आई शेडो को पिक किया है और जहाँ जहाँ पे मुझे खाली सा स्पेस दिख रहा है वहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से कलर को डिपॉजिट कर लूँगी। क्रीज में स्पेशली ध्यान रख के इसे ब्लेंड करना है, क्योंकि क्रीज में कोई भी अगर आप आई शेडो लगाते हो तो उसका जो शार्पनेस होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश पे मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और इसे आउटर वी पे मैं लगा रही हूँ। पहले डिपॉजिट किया है, उसके बाद ब्लू कलर जो लगाया है उसके साथ ब्लेंड कर लिया है, जिससे हार्शनेस ना लगे। अब इनर कॉर्नर्स ऑफ माय आईज पे मैंने कंसीलर लगा के पैट किया है फिंगर से, जिससे जो कलर मैं लगाऊं वो स्टिक हो जाए और उसकी जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ के दिखे। तो सेम पैलेट में से मैंने ये गोल्डन शेड लिया है, बहुत प्रिटी वाला सटल वाला गोल्डन है। इसमें बिल्कुल भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है, बहुत सॉफ्ट ग्लिटर है इसमें और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और फिंगर की हेल्प से ही बस जहाँ पे कंसीलर लगाया है उस पर मैंने प्लेस कर लिया है। इसे प्रेस कर करके लगा रही हूँ, बहुत रब नहीं किया है, अदरवाइज़ जो कंसीलर मैंने लगाया है वो निकल जाएगा। तो काइंड ऑफ ओवरलैप कर रही हूँ मैं ब्लू वाले आई शेडो के ऊपर, हल्के हाथों से इसे ओवरलैप किया है, जिससे एक जो ग्रेडिएशन है वो क्रिएट हो जाए अच्छे से। सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही है मैंने गोल्डन आई शेडो की, जस्ट टू इन्हांस द इंटेंसिटी, जस्ट टू इन्हांस द पिगमेंटेशन ऑफ द कलर। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी लिक्विड ग्लिटर लगा सकते हो गोल्डन कलर में। इसके बाद मैंने फ्लैट ब्रश को सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट किया है और जहाँ पे मैंने दोनों कलर्स को जॉइन किया है, जो सेंटर ऑफ माय आईज है, जहाँ पे आई बॉल है, वहाँ पे मैंने सिल्वर शेड लिया है और दोनों कलर्स को आपस में मिक्स कर लिया है सिल्वर शेड की हेल्प से, जिससे कोई भी हार्शनेस ना लगे। और इसके बाद सेम ब्रश से, जो फ्लैट ब्रश मैंने अभी यूज़ किया है सिल्वर कलर प्लेस करने के लिए, सेम ब्रश की हेल्प से मैंने क्रीज में गोल्डन कलर को भी ब्लेंड कर लिया है अपने ट्रांजिशन कलर के साथ। इसके बाद मैंने एक क्लीन फ्लफ़ी ब्रश लिया है और जो क्रीज लाइन थी मेरी, जहाँ पे मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया था, उसको एक न्यूट्रल शेड के साथ ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे टेप रिमूव कर दिया है। आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो भी फॉल ऑफ्स हुए हैं उसे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से मैंने रिमूव कर लिया है। एंड इसके बाद मैंने सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्राउन शेड जो मैंने लगाया था क्रीज लाइन में, उसी से मैंने जो शार्पनेस क्रिएट हो गई थी, एजीनेस क्रिएट हो गई थी टेप की वजह से, बस उसको इवन आउट किया है, उसको सॉफ्टन किया है थोड़ा सा। एंड स्टेक वकी का ब्लैक काजल ब्लैक लाइनर लगा रही हूँ मैं।
विंग लाइनर ड्रॉ किया है यहाँ पे, बहुत थिक नहीं किया है, जैसे नॉर्मल लाइनर हम लोग लगाते हैं वैसा लाइनर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और इसके बाद NY बे की ये आई शेडो स्टिक है सिल्वर कलर में, इसको मैंने अपनी वाटर लाइन में लगा लिया है, इससे मेरी आँखें और बड़ी बड़ी सी लगेंगी देखने में। इसके बाद मैंने अपने फेस पे प्राइमर लगाया है, फेस को ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और अब मैं NY बे की कलर करेक्टर स्टिक ले रही हूँ ऑरेंज कलर में, इससे जहाँ भी डार्कनेस है मेरे फेस पे, अराउंड माई माउथ एरिया और डार्क सर्कल्स जो भी हैं उसे हाइड करने के लिए इसे अप्लाई कर लिया है। और फिर ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं कंसीलर लगाऊंगी। नो फाउंडेशन मेकअप लुक है, तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने कलर करेक्शन किया था बस उसी के ऊपर कंसीलर लगा के पूरे फेस में स्प्रेड कर लूँगी, इवनली स्प्रेड कर लूँगी। और आप देख सकते हो कि मुझे अभी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं लग रही है, स्किन टोन बिल्कुल इवन लग रही है और जो डार्कनेस है वो भी ख़त्म हो गई है। तो अगर आप फाउंडेशन नहीं वेयर करना चाहते हो तो कंसीलर से भी काम हो जाता है। इसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग की है फेस पे, NY बे की कॉन्टोर स्टिक यूज़ की है मैंने, काफ़ी अफोर्डेबल स्टिक है। और जो भी डिज़ायर्ड एरियाज़ हैं उसको कॉन्टोर किया है मैंने। नेक को मैंने कॉन्टोर किया है क्योंकि डबल चिन मुझे काइंड ऑफ हाइड करनी थी और इसको मैंने हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया है। नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ब्रश से मैंने ब्लेंडिंग की है क्योंकि बहुत फाइन ब्लेंडिंग होती है नोज़ कॉन्टोरिंग की, तो इसको मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है। एंड अब एक ब्रॉन्जिंग शेड सेम पैलेट में से लेके मैं जहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया था चीक्स को उसके ऊपर लगा लूँगी, जिससे क्रीम कॉन्टोरिंग जो की थी वो सेट हो जाए। इसके बाद मैंने शुगर का बनाना पाउडर लिया है और इससे अपने अंडर आइज़ को बेक करूँगी, काइंड ऑफ हाईलाइट करूँगी। तो ये जो जहाँ जहाँ मैं इसे लगाऊँगी वहाँ वहाँ का एरिया हाईलाइटेड हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसे बेक करूँगी फेस को। और MN की ट्रू लिप्स लिप लाइनर पेंसिल है ये, और इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। इसके बाद मैं लिपस्टिक लगा लूँगी। नेक्स्ट मैंने लिपस्टिक लगा ली है, लिपस्टिक मैंने मिनीज यूज़ की है NY बे की। और इसके बाद सेम पैलेट में से एक डार्क पिंक शेड लेके मैंने अपने लिप्स पे लगाया है जस्ट टू डार्कन द लिप कलर। और जहाँ जहाँ मैंने बेकिंग की थी उस पाउडर को एक्सेस को रिमूव करके रेस्ट को मैंने अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया है। मैंने बिंदी लगा ली है और ब्लशर भी लगा लिया है सेम पैलेट में से। इसके बाद मैंने शुगर का ये हाइलाइटर शेड लिया है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है और इससे अपने फेस को मैंने हाईलाइट कर लिया है। टिप ऑफ माय नोज़ को भी हाईलाइट किया है क्योंकि फेस्टिव मेकअप लुक है तो हाईलाइटिंग थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी तो चलेगा, अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं अपनी आई मेकअप को फाइनल फिनिश लुक देने के लिए मैंने लैशेस वेयर कर ली हैं फॉल्सीज, और इसके बाद ब्राउन कलर एंड जो ब्लू कलर मैंने आईज पे लगाया है दोनों अपनी लोअर लैश लाइन में भी स्मच कर लिया है मैंने दोनों कलर्स को जस्ट टू कंप्लीट द लुक। एंड फाइनली मैं स्टील पैरिस का मस्कारा लगा रही हूँ। ये मस्कारा मैंने किसी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिया था तो उसमें मुझे ये मिला था। एंड येस, दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक।